वर्षा की जाने वाली है। आप नीचे ये ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं। 500 किलो फूल से लदे हुए शाम को आपको नरेंद्र मोदी दिखाई देंगे। 348। इस बीच अंबार साहब कुछ कहने के लिए बेकरार हैं और उनको कहीं जाना भी है, इसलिए एक रिएक्शन उनसे ले लेते हैं। जी कहिए। मैं समझता हूं कि ये जो रुझान आ रहे हैं अभूतपूर्व है। अभी आपने जिक्र किया, इलेक्शन हो चुके हैं, चुनाव हो चुके हैं, अब विश्लेषण का समय आ गया है। उस विश्लेषण भी अभूतपूर्व होना चाहिए। आपको पता नहीं, इसका पॉलिटिकल एनालिस्ट, पॉलिटिकल स्कॉलर्स आने वाले दिनों में लिखेंगे कि अभी जो हमारा जो मेन इलेक्टोरल जो जनता थी वो युवकों की जनता थी, और एक युवक के लिए क्या होना चाहिए, एक एस्पिरेशनल फिगर होना चाहिए आगे। मैं समझता हूं इस इलेक्शन के दौरान, हम पहले भी बता चुके हैं, वेरियस प्लेटफॉर्म पे मैं बता चुका हूं, राष्ट्र सुरक्षा और राष्ट्रभक्ति इस चुनाव के अंदर एक मेन मुद्दा था। और जो लोग जिन्होंने अभी वोट दिया हुए एक इंस्पिरेशनल फिगर को देखना चाहते थे, वो मैं समझता हूं कि जो नेता है उससे ज्यादा आज की तारीख में आप अपने दिल पे हाथ रख ले, जो अपोजिशन में भी है, क्या उनके मुकाबले में कोई है। दूसरी बात ये है कि एक सेकंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डोल के ऊपर आप अभी किसी से वोट नहीं ले सकते। किसी को आप वजीफा और चंदा देंगे, उसके ऊपर आप बिक देंगे, वोट नहीं देंगे। अवसर चाहिए, और इज्जत के साथ अवसर चाहिए, डिग्निटी के साथ चाहिए, राष्ट्रवाद के साथ चाहिए। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता जुड़ रहे हैं, हमारे साथ प्रभात झा साहब जुड़ रहे हैं। प्रभात झा साहब का रुख करते हैं। प्रभात झा साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। और आप लोगों के हिसाब से तो ये आशातीत परिणाम ही कहे जाएंगे, लेकिन विपक्षियों के लिए और वो लोग जो एग्जिट पोल जैसी चीजों पर भी यकीन नहीं कर रहे थे, उनके लिए तो ये खासा हैरान करने वाला है। देखिए, हैरानी उनको होनी चाहिए जो राजनीति के मर्म को और राजनीति के संदेश को नहीं समझते हैं। अपनी अपनी पार्टी के बारे में पहले विचार तो करें। कांग्रेस की आज क्या स्थिति है? कांग्रेस कोई पार्टी है क्या? हम जब कहते हैं तो लोग समझते हैं कि ये विरोधी हैं। हम विरोधी नहीं है। कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है। मुलायम सिंह जी की पार्टी परिवार की पार्टी है, लालू जी की पार्टी परिवार की पार्टी है। आप जिसकी बात करें, मायावती जी का तो कोई मामला ही नहीं है। अब ये मानने को तैयार नहीं होते हैं, इसलिए देश ने राष्ट्रवाद का हाथ थामा है और वंशवाद का हाथ छोड़ा है। क्या हालत हो रही है अमेठी में राहुल जी की? जब हम कहते थे कि ये डर से भाग रहे हैं तो तैयार नहीं होते थे। इसलिए इस संदेश को समझें, और मैं चाहता हूं कि देश में विपक्ष मजबूत होना चाहिए, लेकिन विपक्ष नहीं चाहता कि वो मजबूत हो, क्योंकि वो तो सिर्फ सत्ता पर आरोप लगाकर आना चाहते हैं। इस दोबारा जीत के मायने आपके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, देखिए नरेंद्र मोदी के नाम पर यह जनादेश है, ये तो साफ है। भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारत की सियासत आने वाले दिनों में लिए, इसके लिए क्या संदेश है इसमें? देखिए, बहुत बड़ा संदेश है। नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और सिर्फ भाजपा के नहीं है। उन्होंने इस चुनाव में सिद्ध कर दिया कि वो देश के 130 करोड़ लोगों के नेता हैं। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो अमित शाह जी के नेतृत्व में चल रहा है, हम सबको गौरव प्राप्त हुआ कि आज हम उनके टीम के मेंबर हैं। गांव-गांव में कार्यकर्ता उन्होंने परिवार की और व्यक्ति की पार्टी नहीं है भारतीय जनता पार्टी, ये आप लोग हमेशा कहते हैं प्रभात झा साहब। लेकिन क्या प्रकारांतर से, क्योंकि हर एक बात नरेंद्र मोदी साहब के इर्द गिर्द ही घूमती है, क्या एक व्यक्ति के आसपास की पार्टी, देखिए ये आप व्यक्ति को प्रोजेक्ट करके, परिवार को प्रोजेक्ट करके नहीं चले, लेकिन बाय डिफॉल्ट प्रकारांतर से क्या ऐसा हो गया कि नरेंद्र मोदी साहब ही भारतीय जनता पार्टी है इस वक्त? क्या अटल बिहारी वाजपेयी को हमने नहीं कहा था मंगल भवन अंगमंगल हारी देश का नेता अटल बिहारी? हमारा नेता ही हमारा चेहरा होता है। नरेंद्र मोदी जी भाजपा के गौरव नहीं, देश के गौरव हैं, और भाजपा उनके लिए एक संगठन है, और उस आधार पर वो खड़े हुए हैं। भाजपा ने प्रोजेक्ट किया, और इसलिए नरेंद्र मोदी और भाजपा में कोई अंतर नहीं है। अगर आप उसको इस दृष्टि से देखते हैं तो मुझे उचित नहीं लगता है। नरेंद्र मोदी लहर का नाम है, नरेंद्र मोदी सुनामी का नाम है, और ये समझना मतलब भारतीय जनता पार्टी के छोटे से बड़े कार्यकर्ताओं ने रात दिन मेहनत की है, और रात दिन मेहनत करके अपने नेता के नाम को गांव-गांव लेकर गए हैं। और इसी योजना को अमित शाह जी ने बनाया था कि पोलिंग बूथ जीतेंगे तो पार्टी जीतेगी, बूथ मजबूत। ठीक है, तो हम अगर बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम सीधे आपको लिए चलते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने बात की है हमारे सहयोगी सरस्वती चंद्र से, क्या कुछ कहा है उन्होंने, पहले वो सुन लेते हैं।
एग्जिट पोल आए, कांग्रेस कह रही थी कि हम बिलीव नहीं करते, लेकिन अब रुझानों ने बता दिया है कि आपकी सरकार बन रही है, मोदी जी का जादू फिर चल गया। जो अंधे थे वो देख नहीं सकते थे, जो बहरे थे वो सुन नहीं सकते थे। एग्जिट पोल की है आखिर किस तरह का आपने स्ट्रेटेजी जो है किस तरह की लेकर चली? देखिए, अमित शाह जी की रणनीति और मोदी जी के प्रति जो विश्वास जनता का, उसको चरणबद्ध ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से काम किया वो अद्भुत रिसर्च का विषय है। चरणबद्ध जो एक के बाद एक जो हमने अभियान चलाया उसके बारे में विस्तार से चर्चा बाद में करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जातिवाद, पंथवाद, क्षेत्रवाद से ऊपर उठ के लोगों ने विकास को वोट दिया है, जन कल्याण को वोट दिया है, देश के मान सम्मान और शान को वोट दिया है। बंगाल में आपको काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ममता का एंड ओवर? ममता जी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। लोकतंत्र को उन्होंने ध्वस्त कर दिया था, ये लोकतंत्र की बहाली हुई है पश्चिम बंगाल में। अच्छा, किसान कर्ज माफी, कमलनाथ ने कहा 22 लाख लोगों का कर्ज माफ कर दिया, सारे नेता कहते रहे, क्या लगता है? चूंकि आप तो पूरे वो झूठ कहते हैं, मैं पहले से ही कहता रहा है। वो कहते थे मैं झूठ बोल रहा हूँ, अब जनता ने सिद्ध कर दिया। तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है जो किसान कर्ज माफी था पूरा झूठा वादा था, इसी वजह से आज जनता ने उनको नकार दिया है। कैमरामैन अरविंद साहू के साथ सरस्वती चंद्र, इंडिया न्यूज, भोपाल। एग्जिट पोल आए। मध्य प्रदेश के मामा जी को आपने सुन लिया। अभी जिन्होंने हमसे बात की शिवराज सिंह चौहान से, क्या वो अगले मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हो सकते हैं? और 10-20 दिन में देखिए, ऐसा है कि मुझे तो जो डायनेमिक वहाँ की पॉलिटिक्स के लग रहे हैं वो शिवराज सिंह चौहान जी नहीं होंगे, उनके लिए नई भूमिका तैयार होगी, ऐसा मेरा कन्विक्शन है। क्योंकि जो नया नेतृत्व है, आपकी आवाज में कुछ प्रॉब्लम है सर, वो आवाज साफ नहीं आ रही है सर। विकास सर, क्या ये आपको भी दिखाई देता है ये इम्पेंडिंग है, ये वक्त की बात है बस? नहीं, मुझे लगता है कि भाजपा को जो फेडरल स्ट्रक्चर में राज्य सरकारें, स्थिर राज्य सरकारें हैं, उन्हें हटाने या वहां पे हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एक गलत संदेश देश में देते हैं। मुझे लगता है चाहिए वाली बात कह रहे हैं आप, आपको दिख क्या रहा है? नहीं, मुझे ज्यादा वल्नरेबल तो कर्नाटका ही लग रहा है। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार वहाँ पे मजबूत सरकार है मध्य प्रदेश में, और कोई भी एमएलए कांग्रेस का बिकने को तैयार बड़ी खबर विकास जी को आपको रोकना चाहूंगी। राजस्थान से पहला नतीजा आ गया है। राजस्थान क्लीन स्वीप स्टेट की 2014 में भी वहां से बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल जीत गए हैं। अर्जुन राम मेघवाल जिन्होंने 2 घंटे इंतजार किया था लाइन में अपना वोट डालने के लिए, वो चुनाव जीत गए हैं। पहला नतीजा राजस्थान से इस वक्त आ गया है। पहला नतीजा राजस्थान से आया है। वसुंधरा राजे नाराजगी में ज्यादा प्रचार के काम के लिए नहीं गई, इसके बावजूद ये एक क्लीन स्वीप स्टेट लग रही है, क्योंकि अमित शाह की रणनीति ग्राउंड पर यहां पर भी काम की है। सतीश जी, सबसे पहले रिएक्शन। विधानसभा में हारने के बाद, लेकिन वोट परसेंटेज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। इस बात की उम्मीद थी कि तकरीबन 10 सीट तक कांग्रेस वहां पहुंच पाएगी, और पिछली बार की जो तरह अगर दिखाई दे रहा है तो निश्चित रूप से 10% वाला आरक्षण मध्य प्रदेश। देखिए, दीपक, मुझे ये बता दीजिए आप कि यहाँ पर आप 5 महीने पहले कांग्रेस जीतती है, सचिन पायलट कहते हैं सारा काम ग्राउंड वर्क उन्होंने किया, मुख्यमंत्री उनको बनाओ। आप अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाते हैं, वो नाराज हो जाते हैं, अब वो कहते हैं कर लो जी काम, कर लो, हमें नहीं करना। देखिए, सबसे पहले समझना होगा कि जो राज्य का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, उसके अलग मुद्दे होते हैं, उसके अलग इशू होते हैं। लोकसभा का जो चुनाव होता है प्रधानमंत्री के चेहरे पे लगाया जाता है, तो दोनों के अलग अलग मुद्दे हैं। तो मान लिया ना प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं था, सबसे बड़ी गलती है कि आपने अलग मुद्दे नहीं यहाँ पे, लेकिन उस बात में मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ने देश को क्या दिया है, और जो झूठ का मैं फिर जो दिया है लोगों ने ले लिया है, खुले आंखों से लिया है और सराखों पर रखा है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या दिया, 50 साल पहले जो जनता को क्या दिया है सरकार ने, लेकिन जो भी दिया है पिछले 5 साल में, ये जो आप नतीजे देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इंडिकेटर है, रेफरेंडम है, मोदी सरकार के काम से लोग खुश हैं। देखिए, अब से 1 साल पहले लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी हो गई थी। आरएसएस ने 6 महीने पहले अपने झंडे, अपनी पार्टी के झंडे बांटने शुरू कर दिए थे बीजेपी के, और उन झंडों के हिसाब से उन्होंने लगा लिया था कि हमारी क्या भूमिका रहेगी, हमारे क्या नंबर रहेंगे। तो ये जो एक आरएसएस कैडर है इनका, ये बहुत इमोशनल कैडर है सर। ये कैडर है, तैयारी है, तभी तो ये जीत है। नागपुर से पूरा जो चलता है हमें सबको पता है, सरकार को भी वहीं से इनकी सुन के पूरी बातें माननी पड़ती है। वाजपेयी जी ने थोड़ा सा विरोध किया था, उसको हमने देखा था। हमारे रिपोर्टर आपके लिए रिपोर्ट के लाए हैं, पहले वो रिपोर्ट देख ले, फिर आपसे बात करते हैं।
इस वक्त ओडिशा बीजेपी के मुख्य कार्यालय के पास, जहां पे आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से जो कार्यकर्ता यहाँ पे बैठे हुए हैं, सारे जश्न मनाने के इंतजार में है, क्योंकि जिस तरह से जो अभी रुझान आ रहे हैं, रुझान से ये साफ पता चल रहा है कि एनडीए में जो बढ़त बढ़ रही है, जो बीजेपी सरकार की जो आगे एनडीए की जो आगे संख्या आंकड़े बढ़ रही है, उससे साफ पता चल रहा है कि जो एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं, उससे ये केंद्र में फिर से मोदी सरकार बनने जा रही है। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ओडिशा बीजेपी मुख्य कार्यालय के पास जो स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे इंडिया न्यूज पे जो सारे लोग यहाँ पे नतीजे देख रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं उसको देख रहे हैं, जो आंकड़े देख रहे हैं, जो साथ खबर को यहाँ पे देख रहे हैं, जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पे मौजूद हैं, नेता मौजूद हैं, और जो जश्न मनाने की जो बात कर रहे हैं वो काफी यहाँ पे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह से जो परिणाम आएंगे, परिणाम के हिसाब से वो लोग जो नतीजे यहाँ पे जश्न मनाने शुरू करेंगे। इस वक्त मैं इंदौर के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर जो बड़ी सी एलसीडी स्क्रीन लगी है, उस पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इंडिया न्यूज पर चुनाव के वो रुझान देखते जा रहे हैं, जिससे यहाँ मैं इस बात का अंदाजा लगा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में जोश है। सर, इंडिया न्यूज पर आप रुझान देखते जा रहे हो, किस तरह के हालात देख रहे हैं देश में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी जी की पूरे देश में ले रहे 7 राज्य ऐसे हैं। गुजरात में कांग्रेस का खाता नहीं खुला, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का खाता नहीं खुला, महाराष्ट्र कांग्रेस का खाता नहीं खुला, राजस्थान कांग्रेस का खाता नहीं खुला, 25 और ऐसे अन्य 7 राज्य जहाँ अभी तक कांग्रेस का खाता नहीं खुला, और पप्पू पूरी तरह फ्लॉप हो चुका है। यहाँ इंडिया न्यूज पर लगातार देख रहे हैं, मनीष भाई को देख रहे हैं, आप आंचल को देख रहे हैं, किस तरह के एनालिसिस और किस तरह के रिपोर्ट्स नजर आ रही है? रिपोर्ट सबसे अच्छी रिपोर्ट आ रही है। चलिए, आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के औद्योगिक राजधानी इंदौर में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अपनी जीत के जश्न में ऑलमोस्ट अब लगातार आ चुकी है। इंडिया न्यूज लगातार यहाँ इस एलसीडी स्क्रीन के ऊपर पल पल की रिपोर्ट यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में लोग देखते आ रहे हैं। आप तो छाई